Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the साक्षी Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्षी Electrical Engineering में। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ आज हम आए हैं जिसमें नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में मिनी रत्न कंपनी है। सो वहां से एक एडवर्टाइजमेंट दैट मीन्स आपका रिक्रूटमेंट आउट हुआ है जिसमें डिफरेंट पोस्ट आई है। सो देखिएगा, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। दैट मीन्स आपका जो नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है जिसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट निकल कर आ रही हैं। सो देखिएगा, नेम ऑफ पोस्ट में आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आया है जिसमें जूनियर ऑफिसर लीगल, उसके बाद देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के लिए है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल स्टेनोग्राफर। कहने का मतलब है आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आउट हुआ है जो कि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकल कर आया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 89 है। अभी हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का बात कर रहे हैं जिसमें टोटल एक पोस्ट है और इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग में भी एक पोस्ट है। बट ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों ने इंजीनियरिंग किया है। इवन इसमें बहुत कम वैकेंसीज है, बट देखिएगा जो लोग भी इस फॉर्म को फिल करना चाहें तो वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। सो आप नंबर ऑफ पोस्ट पर ना जाते हुए ये देखिए, इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए बी और बीटेक मांगा है आपका रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपको एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए इस मैंडेटरी। ओके, सो कहने का मतलब है आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए सिविल या इलेक्ट्रिकल और सिविल में, और उसके अलावा आपके पास एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम यहाँ बता देते हैं। सो देखिएगा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 27 ईयर्स यहाँ एज रखा गया है। उसके अलावा रिलैक्सेशन आपका SC/ST का 5 ईयर्स, OBC का 3 ईयर्स एंड PWD या फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटी का 10 ईयर्स का रखा गया है। उसके अलावा देखिएगा, डिटेल्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने बताया। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की हम बात करें तो आपका 3 स्टेज में सिलेक्शन होना है। फर्स्ट वन रिटन एग्जामिनेशन, सेकंड आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन फाइनली आपको सिलेक्ट किया जाएगा। सो 3 स्टेज में, सब फर्स्ट वन रिटन एग्जामिनेशन, उस मेरिट रिटर्न पे आपका इंटरव्यू होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा देखिएगा, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो है CBT मोड में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें कुछ वेट अ सेकेंड, ये देखिए हाउ टू अप्लाई, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैनेजरियल पोस्ट के लिए है। उसके अलावा देखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका फॉर्म फिलअप होगा, अदर कोई मोड नहीं है इस फॉर्म को फिल करने का। इसके अलावा देखिएगा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए कुछ कंडीशंस दिए, ये सारी बातें आप लोगों को पढ़ लेना है, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से फॉर्म फिल करना है। सो मेनली जो है, हालांकि एक बहुत कम पोस्ट है, बट जिन लोगों की तैयारी अच्छी है वो लोग इस फॉर्म को फिल जरूर करिएगा, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। ओके, सो सम इंपॉर्टेंट डेट्स में हम आ जाते हैं। सो देखिएगा, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 अगस्त 2023 से चालू होना है, जिसमें जो लास्ट डेट रखा गया है 25 सितंबर रखा गया है, और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्जामिनेशन होना है वो 10 अक्टूबर को रखा गया है। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक द ऑफिशियली वेबसाइट, आपको इस वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना है फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। सो आपको क्या ध्यान रखना है, 28 मतलब 28 अगस्त से आपके फॉर्म फिलअप होने हैं। लास्ट डेट जो है 25 सितंबर रखा गया है, और इसका एग्जामिनेशन 10 अक्टूबर को होना है। चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, बट हमारा तो काम है आपको इन्फॉर्म करना अपडेट के माध्यम से। सो जैसा भी हमें जहाँ से भी
इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम आपको ज़रूर शेयर करते हैं। सो यही एक छोटा सा अपडेट था जो कि नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रहा है। मैनेजमेंट ट्रेनी का पोस्ट है, जिन लोगों का भी बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, और आप लोग फॉर्म को ज़रूर फिल करिए और अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। ओके, सो यही एक छोटा सा अपडेट था। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।